नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूँ भगवान जी के, प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कहाँ से, उनका जन्म कैसे, किस तरह। अब देखिए, जब लोगों को कष्ट होता है तब लोग किस तरह अपने प्रभु को याद करते हैं, उनका एक विवरण देता हूँ। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आपको जिस तरह प्रभु रखना चाहते हैं आप उसी तरह रखिए। देखिए, जो आपके किस्मत में लिखा है वो तो आपको मिलने ही वाला है, जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। परंतु जिस प्रकार से आपको प्रभु रखना चाहते हैं उसी प्रकार से आप रहिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, और दूर करो प्रभु दुख जो हमारे। हमने अपने प्रभु से वंदना किया। अब मैं आगे चलता हूं। दशरथ के घर जन्मे हो रामा, पतित है पावन सीता ही रामा। पतित है पावन सीता ही रामा। भगवान दशरथ जी के यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या नगरी में। जन्म हुआ, थोड़ा बड़े हुए। इसके बाद जब गुरु विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए पहुंचे, तब जरा सुनिए। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संगे में भेजे लक्ष्मण रामा, पतित है पावन सीता ही रामा। पतित ही पावन सीता ही रामा। मुनि श्री विश्वामित्र के साथ में उन्होंने अपनी सभी समस्याएं राजा दशरथ जी को बताया, तो उन्होंने उनके साथ लक्ष्मण जी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को उनकी सहायता के लिए भेजे। वन में जाए ताड़िका मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते हो रामा, पतित पावन सीता ही रामा। जब विश्वामित्र जी के साथ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों गए, वहां पर एक ताड़का नाम की राक्षसी बहुत परेशान करके रखी थी सभी ऋषि मुनियों को। भगवान ने उसका वध किया। इसके बाद माता अहिल्या, जो कि अपने पति के श्राप से पत्थर की बन गई थी, उनको अपने चरण वंदना से उनको तारे और उनको पुनः उनके रूप में लाए। और वहाँ पर उपस्थित सभी ऋषियों के दुखों को लगातार प्रभु हरते गए और आगे की ओर चलते गए। जनकपुरी रघु नंदन आए, और नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए हो रामा, पतित है पावन सीता ही रामा। पतित है पावन सीता ही रामा। ऋषियों के साथ चलते चलते प्रभु जनकपुरी पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, नगर को चारों ओर से घूमते हैं, सभी नगरवासियों को अपना दर्शन देते हैं। इसी बीच पुष्प वाटिका में
देवी सीता ने भी उनको देखे और उनके मन में वो भा गए प्रभु श्री रामचंद्र जी को। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको देख के चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब स्वयंवर की बारी है, वहाँ तक पहुँच गए। स्वयंवर की बारी है। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया और सब राजों का मान घटाया। सीता ने बर पाए हो रामा, पतित है पावन सीता ही रामा। पतित है पावन सीता ही रामा। देखिए स्वयंवर चालू हुआ, सभी राजाओं ने अपना अपना प्रयास किया और अंत में हार गए। जब गुरुवर श्री विश्वामित्र जी ने राम को आदेश दिया, तब प्रभु राम ने धनुष उड़ाया, उसमें प्रत्यंता चढ़ाया। तब सभी राजाओं को वहाँ पे एक मान घट गया और इसके बाद धनुष टूटा और सीता जी ने वर के रूप में प्रभु श्री राम जी को चुना। अब इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। परशु राम क्रोधित होए आए, अदुष्ट धूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया है प्रणामा, पतित है पावन सीता ही रामा। पतित है पावन सीता ही रामा। जब धनुष टूट गया, परशुराम जी वहाँ से बहुत क्रोधित होकर आए। जनक जी ने उनको प्रणाम किया, परंतु क्रोध में इतना लाल थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि भगवान परशुराम जी कई बार क्षत्रियों से विहीन कर चुके थे इस धरती को। उनके क्रोध से हर कोई डरता था। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, और संत नहीं होते अभिमानी। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, और संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले हो रामा, पतित है पावन सीता ही रामा। पतित ही पावन सीता ही रामा। लक्ष्मण के बचन सुनी बोले, और लक्ष्मण बचन ध्यान मत दीजो। जो कुछ दंड दास को दीजो, धनुष तुड़ैया मैं हूँ रामा। पतित पावन सीता ही रामा। पतित ही पावन सीता ही रामा।